तो आज कोई विशेष वैष्णव उत्सव नहीं है, इसलिए हम अपनी वैष्णव भजनों की चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। प्रतिदिन हम एक वैष्णव भजन के ऊपर चर्चा करते हैं और इस श्रृंखला में हम अल्फाबेट ए वाले जो भजन हैं, उनसे शुरू होने वाले जो भजन हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने नरोत्तम दास ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर द्वारा जो भजन थे, लगभग 150 भजनों के ऊपर इससे पहले भी चर्चा की है। उसके बाद हम अल्फ़ाबेटिकली चल रहे हैं और ए अल्फ़ाबेट से जो भी भजन शुरू होते हैं, उसको हम गा करके और उनका जो मर्म है उसको समझ रहे हैं। आज हम जिस भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ही लिखा गया है। और वृंदावनेर भजन, इन भजनों की श्रृंखला में ये गौड़ीय पत्रिका में छपा हुआ एक भजन है। बंगाली भाषा में लिखा गया। अर्थहीन देखी मोरे छेदे छे सबाई। अर्थहीन देखी मोरे छेड़े छे सबाई। कुटुंब आत्मीयार बंधु जन भाई। दुख होए हासि पाय एक बसी हासि। कोथा मायार संसार काके भालोबासी। कोथा गेला माता पिता আর স্নেহময়। কোথা গেলা জ্যেষ্ঠ যারা स्वजनादिहाय। श्रील प्रभुपाद वृंदावन में बैठ करके ये भजन लिख रहे हैं। गौड़ीय पत्रिका में छपा हुआ भजन है, लेकिन वृंदावन में भजन करते हुए जब केशव जी गौड़ीय मठ में श्रील प्रभुपाद जी का संन्यास हुआ और मथुरा में जो केशव जी गौड़ीय मठ में हम वृंदावन परिक्रमा में जाते भी हैं, तो ये कह रहे हैं कि तांदेर खबर के बा देबे मोरे बोला। नाम मात्र तांदेर संसार रहे गेला। तो श्रील प्रभुपाद इसमें बड़ा थोड़ा हार्ड सिद्धांत कह रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो, जब तक मैं नौकरी करता था, जब तक मैं बिजनेस कर रहा था, तब तक सब लोग मेरा हाल चाल पूछते थे। सारे मेरे रिश्ते नाते सब मेरे थे साथ में। अब जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, सबको पता चल गया है कि अब इससे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, तो अब सब लोग मुझे छोड़ के चले गए। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। इस संसार में ये जो प्रेम होता है वो किसी स्वार्थ से ही तो होता है। सब प्रीति किसी स्वार्थ से ही होती है, और स्वार्थ नहीं सिद्ध होता तो वो खत्म कर देते हैं। अर्थहीन देखी मोरे छेड़े छे सबाई। अर्थहीन जब कुछ इसके पास रह नहीं गया, तो भौतिक कुछ नहीं रह गया, तो फिर सब लोग छोड़ दिए। छेड़े छे सबाई, सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया। कुटुंब आत्मीय आर बंधु जन भाई, जितने भी लोग थे ये सब लोगों ने, जिसको हम कुटुंब कहते थे, एक मैं से मतलब जानता हूँ,
एक बिटिया अभी कुछ दिन पहले आई थी, बता रही थी इस तरह से कि प्रभु जी, जब से पापा की डेथ हो गई, न मामा न बुआ, कोई बुआ चाचा कोई लोग बस कहते हैं कि उनकी बड़ी स्थिति बहुत खराब आ गई है, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है। जितने भी रिश्तेदार हैं, कोई कुछ करता नहीं। अब जब पता चल गया कि इनके, मैंने भी देखा है कि जिनके बहुत पैसे नहीं रहते, ज्यादा पैसे नहीं रहते, उनको बहुत वैल्यू नहीं करते लोग, है ना। इनके पास खूब पैसे रहते हैं, आशा रहती है कि आगे चल के देंगे भी, तो उस रिश्तेदार को कहते हैं। बहुत दूर से, जब तक मेरी नौकरी नहीं लगी थी, तो बड़ा नॉर्मल सा ही लाइफ हम जीते थे, तो किसी का कभी कॉल नहीं आता था, कोई इतना कुछ नहीं कहता था। जब मेरी नौकरी लगी, तो बड़े दूर के रज्जन फुफ्फा हैं, मतलब मेरे जो दादाजी हैं, दादाजी के अ, पिताजी ने दो शादियां की हुई थी। तो दूसरी जो, मेरे दादाजी की मदर नहीं, जो दूसरी जो मदर थी, उनसे जो बेटे थे, उनसे जो एक बेटी थी, उन बेटी के मतलब बेटे के थे, हम लोग उनको रज्जन फूफा ऐसे बोलते हैं। तो उनका बड़े दूर का उनका भी कॉल आया कि अरे, अरे ये तो हमारा देखो, अरे इतना देखो, हाँ, बार बार इसका सिलेक्शन हो गया, देखो हाँ कितना, हाँ, अभी कहाँ, तो बेटा कौन सी कंपनी में तुम्हारी नौकरी है। बड़े गर्व से, है ना। नहीं, मैं सोचता था ये लोग तो कभी कॉल नहीं करते थे। एक जगह पे कहते हैं, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा हाथ में, तब लग ताको यार। यार है तब तक यार है, उसके बाद यार नहीं। अर्थहीन देखी मोरे ছেড়েছে সবাই, কুটুম্ব আত্মীয়ারা, বন্ধু জন ভাই, दुख होए हासी पाया। ऐसे दुख जब हो रहा है, तो शिला प्रभुपाद को हंसी आ रही। एक बशी हासी मायार संसार, এই কাকে ভালোবাসি, मतलब दुख होए हासी पाया, एक बसी हासी। अब श्रील प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद जी जो है साक्षात्कारी पुरुष हैं, तो इसीलिए उनको हंसी बहुत आ रही है कि जो लोग ये कहते थे, अच्छा नहीं नहीं, ये तो हमारे, अरे चचेरे भाई ही हुए, और क्या, अरे मतलब सगे चाचा के, सगे चाचा के मेरे फूफा के भाई हैं, जिनको इस तरह से बोला जाता था। सब लोग ऐसे चले गए अब, क्योंकि पैसा नहीं ना हमारे पास, है ना? जिसके पास पैसा रहता है, उसका स्वागत भी देखो रिश्तेदारी में कितना होता है, नहीं। अरे जैसे मेरे एक मामा जी हैं, कप्तान मामा सब लोग बोलते हैं। मैं तो, वो लखनऊ के वो रहे, एसपी रहे। तो अरे कप्तान आ गए, कप्तान आ गए, अरे एकदम से। और भी मामा जी लोग हैं, और भी लोग हैं, वो आने पे पता नहीं उनका सूटकेस पकड़ा गया होगा कि नहीं पकड़ा गया होगा। मामा जी खुद ही अपना सूटकेस लेके आ गए। लेकिन जब उनके बड़े पोस्ट है, बड़ी पोजीशन है, तो शिला प्रभुपाद ऐसे हंस रहे हैं कि देखो, ये संसार में जिनको हम आत्मीय बहुत कह रहे थे, ये इनके लिए हम इतना सोचते रहते हैं। अरे बताओ, अगर कई बार मैरिज के समय पे हम सोचते रहते अपने कास्ट की नहीं हुई तो क्या कहेंगे लोग, है ना। रिश्तेदारी में हमारी नाक कट जाएगी। अगर वो वैष्णवी है और वैष्णव है, तो क्या कास्ट देखना, वो भी मंगल आरती करेगी, ये भी मंगल आरती करेंगे। कितना वैष्णवी है, तो चाहे वो किसी भी, वैष्णव है तो कहे चाहे शूद्र, जन्म से थोड़ी होता है, वो तो कर्म से, तो वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है।
लेकिन ये तो सच्चाई तो है, ये जीवन की मैंने देखा तो है ये सब, है ना। इतना तो मैं परिवार में नहीं रहा, लेकिन मैंने देखा बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। जो व्यक्ति को पता होता है कि इससे कुछ प्राप्त हो सकता है या कुछ हो सकता है, लेकिन जो सामान्य वैष्णव है, तो हम सोचते हैं कि चलो इनको अभी फोन इनका बाद में उठाएंगे। नहीं, और कोई बहुत स्पेशल आ गया तो सबकी फोन काट करके, हाँ जी गुरु जी बताइए बताइए, हरे कृष्णा, हाँ जी। मतलब वैष्णव संप्रदाय में भी कभी ऐसा हमारा मन में ऐसे रहता है। तो ये कह रहे हैं कि दुख होए हासि पाया, एका बसी हासी, मायार संसार काके भालोबासी। कह रहे हैं कि ये माया के संसार ने अपने को ओपन कर दिया। एक बार चंद्रमौली स्वामी महाराज इंडिया में आए, तो रास्ते में जा रहे थे पर उनको वॉशरूम जाना था। तो एक सुलभ शौचालय था, तो वहां पर गए, और वहां पर गए तो फिर बाद में सुलभ शौचालय से आ करके बड़ी तारीफ करने लगे सुलभ शौचालय की। कहने लगे यू इंडियंस आर वेरी गुड। क्यों बोलते हैं? यू डोंट हाइड थिंग्स। गंदा है तो गंदा है, शरीर ये गंदगी है ना। जिस शरीर को देख करके स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री देख करके ऐसे सोचते हैं कि ये ऐसे होगा, फिर ऐसे हम आलिंगन करेंगे, ऐसे करेंगे, कितना इमेजिन करते हैं। वो शरीर में क्या भरा है देखो, कफ वात पित्त, है ना, नहीं, और क्या क्या ये जो है मल इसमें भरा हुआ। अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इस बॉडी में, जिस शरीर को हम, है ना, गाना आता है ना, कश्मीर की कली हो तुम, है ना, क्या है ऐसे कुछ रहता है ना, कि भाई तुम इतने, वो ही शरीर में, चाहे हो सकता है वो, मान लो मधुबाला कोई हीरोइन है ना, तो मधुबाला हीरोइन के शरीर में भी क्या होगा, हमेशा 5 किलो, 5 kg टॉयलेट इस रखा रहता है। किस लिए? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। जिसको हम सोचते हैं कि कितना, है ना, जिस शरीर को हम सोचते हैं। तो चंद्रमौली स्वामी महाराज कह रहे थे कि आप लोग इंडिया के लोग छिपाते नहीं, अंदर सारा गंदगी भरी हुई है। उस ऐसे गंदगी वाले शरीर में आपस में आकर्षण हो जाता है कितना। और 1 सेंटीमीटर का चमड़ा, अगर 1 मिलीमीटर का चमड़ा अगर हटा दिया जाए तो सब सेम है, कुछ है नहीं। जो लोग डॉक्टर हैं वो लोग जानते हैं, पोस्टमार्टम इत्यादि करते होंगे, तो देखा होगा, मैंने तो देखा है पोस्टमार्टम। तो मैंने देखा कि क्या करते हो, बस ऐसे पैक करके ले आते हैं फटाफट, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तुरंत खोलते हैं, फटाफट निकालेंगे सारा सामान, एक ही जैसा होता है ना। लेकिन जब वो पैकेजिंग कर देता है तो इतना अच्छा लगता है। तो ये कह रहे हैं कि, अच्छा, चंद्रमौली महाराज कह रहे थे कि यू इंडियंस आर वेरी गुड, यू डोंट हाइड थिंग। ये हाड़ मांस हड्डी है, इसका पैकेट बस कर दिया गया है बहुत अच्छा। मांस है, खून है, हड्डी है, इसको बहुत अच्छा पैकेट कर दिया है। तो ये कह रहे हैं कि अब जब इस संसार में, अब देखो मेरा बिजनेस खत्म हो गया, शिल प्रभुपाद का बिजनेस खत्म हो गया था, और पैसे वगैरह फिर ज्यादा थे नहीं। तो सारे रिश्तेदार, अब कोई फोन नहीं करता, कोई नहीं कॉल करता, कोई हालचाल भी नहीं लेता। जैसे मैं भी जब से सन्यास ऐसे तो दूर दूर के बुआ जी और सब लोग जब से ब्रह्मचारी बन गए, घर वालों की भी, मम्मी पापा तक की 2 हफ्ते में कॉल आती है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते पे एक बार की, भाई हैं, थोड़ा जीवित हैं। माता पिता का प्रेम भी होता है, ऐसा नहीं है, माता पिता का प्रेम होता है, लेकिन जो शुद्ध प्रेम तो वो रहता है जो कि माँ का अपने अबोध बालक के प्रति होता है। बाकी फिर थोड़ा ये भी हो जाता है कि अब कौन सा वाला बेटा मुझे ज्यादा कर रहा है ना, नहीं। तो फिर सारे दोनों बेटों, 3 बेटे हैं, तो तीनों में एक रेस सी लग जाती है, कौन मम्मी पापा को काजू की नमकीन खिलाएगा, कि उनको ज्यादा प्रॉपर्टी जिसको मिलेगी उसको जो वो काजू की नमकीन खिलाएगा, नहीं तो बाकी लोग फिर बेसन वाली खिलाएंगे।
ये जो एक्चुअली घरों में देखा है ऐसा होते हुए, तभी ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हर घर में ऐसा नहीं होता होगा, हो सकता है कुछ एक घरों में तो ऐसा नहीं होता होगा, माता पिता बड़े ही फेवरेबल भी होंगे और सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन जो लोग भी बोल भी रहे भले चाहें, लेकिन जाके हृदय में अगर सच में देखेंगे तो बस स्वार्थ सिद्ध होता है, इसीलिए सोचते हैं कि आगे चल के भाई मेरी तबीयत खराब होगी तो कौन मुझे, है ना। कोथा गेल माता पिता स्नेह माया, कोथा गेल ज्येष्ठ यारा स्वजना विहाया। मेरे बड़े लोग कहाँ चले गए, मेरे माता पिता, और वो सब जो बहुत प्रेम मुझसे करते थे वो लोग कहाँ चले गए, है ना? एक दिन एक जगह पर एक बेटे की मृत्यु हो गई, तो सब लोग बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। तो अ, कोई ऋषि महात्मा वहां पहुंच गए। तो ऋषि महात्मा महात्मा ने कहा कि अच्छा ये आप लोग तो बहुत दुखी हैं, तो अगर आप में से कोई रेडी हो जाए मरने के लिए इनकी जगह पे, तो मैं इनको जिंदा कर दूंगा। अगर कोई आप में से कोई भी, मतलब अगर आप लोग जो बूढ़े भी हो गए उनकी भी बात कर रहे हैं, अगर कोई रेडी हो जाए तो मैं इसको, फिर इनको हम जिंदा कर देते हैं, आप लोग इतना रो रहे हैं हमसे देखा नहीं जा रहा है। तो कोई रेडी नहीं हुआ। तो मम्मी से पूछा गया कि भाई आप आप मर जाओ तो इसको, तो मम्मी ने कहा कि मैं तो मर ही जाऊं, ऐसा तो कुछ नहीं, मेरा तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंकल को देखेगा कौन, बताओ, बस यही है। ये मेरे बिना इनका हो ही नहीं पाएगा, सुबह इनको ये देना होता है, ये देना होता है, फिर ये देना होता है, इनका नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं फिर हो नहीं पाएगा ना। कुल मिलाकर के जो मरा हुआ था ना, ऋषि महात्मा ने कहा तुम मरे रहो भाई, इतनी तुम्हारी जरूरत नहीं। सबकी पोल खुल गई। इसलिए कृष्ण हमारे वास्तविक रिश्तेदार है। तुम ही हमार माता पिता, बंधु जन भाई। भगवान का है ये अंश, जीव इस संसार में आता है, एक कपड़ा मिलता है, फिर कपड़ा देने वाले कुछ शरीर हो जाते हैं, उन शरीरों से पड़ोसी आ जाते हैं, उनसे सोचता है कि ये सब अपना है। ये तो ऐसे ही हो गया कि जैसे किसी दुकान में गए और दुकान में मान लो लेवाइस ब्रांड की जीन्स थी, जीन्स पहन करके बोलने लगे जो भी लेवाइस की जीन्स पहनेगा वो मेरा भाई है। अरे चलो दुकान से बाहर निकलो, ये तुम्हारा थोड़ी है भाई, ये तो शरीर के देह धर्म में तुम फंस गए हो, ये तो बहुत बड़ी यात्रा है। बीच में एक मनुष्य शरीर भी आ गया, जन्मों जन्मों से ये जन्म लेते आए। जब मान लो सुअर बन गए, तो सुअर बन गए तो 60-70 सुअरियां थी, फिर 120 150 200 बच्चे थे छोटे छोटे, क्वाक 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 करते थे। आप एकदम नाले के बगल आपने अपना वो, वो फ्लैट बना लिया था सुअर वाला, जो भी फ्लैट होता होगा सुअरों का, उसमें नाले के बगल में एकदम बना हुआ था। और एकदम देखते थे, बार बार नाले को देख करके खुश होते थे। एकदम देखो कॉलोनी का एकदम सुबह सुबह का कितना आ रहा है, वाह, ब्रेकफास्ट लंच डिनर यहीं अवेलेबल है। और सारी सुअरियां को देख करके सोचते थे कितना भरा पूरा मेरा परिवार है। इंद्र को एक बार इसी तरह से सुअर बना दिया गया था, अगस्त्य मुनि ने श्राप दे दिया और इंद्र कुछ दिनों के लिए सुअर बन गए थे। तो वहां मैनेजमेंट में दिक्कत होने लगी, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी बोले चलो तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया, अब चलो इंद्र चलो अब। तो इंद्र ने कहा कि ना ना मैं नहीं। अरे मेरे इतने सारे सुअरियां हैं, इतने छोटे छोटे, मेरी छोटे छोटे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, इनको छोड़ के मैं चला जाऊंगा? ना ना, अभी नहीं जा सकता मैं वहां। अच्छा ये बताइए नाला है वहां पर? बोले नाला तो नहीं है वहां, बढ़िया बढ़िया चीज बहुत सारा लोग भोग लगाते हैं, देवता हो तुम तो, इंद्र हो, बोले, बहुत अच्छा अच्छा चीज मिलेगा ना। लेकिन इंद्र ने कहा कि ना, जहां नाला नहीं वहां हम नहीं रह सकते, अरे ब्रेकफास्ट लंच डिनर की दिक्कत हो जाएगी। तो देह में, अब देह में हम आ गए ना, ये देह में,
आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं। अब यहाँ पे आ गए। अब हमको लगा कि अब ये जब तक हम यूपीएससी नहीं क्वालिफाई करेंगे तब तक, नहीं क्वालिफाई किए तो सूली पे लटक जाए। अरे बहुत बड़ी यात्रा है। एज यूपीएससी, अब यहाँ के मटेरियल वर्ल्ड के लोगों ने यूपीएससी एग्जाम बना दिया और उसको क्वालिफाई करके लोग अपने को समझते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए। पता चलता है कि बिहार में एक आईएएस ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया। ये दुनिया के लोगों ने बनाया यूपीएससी एग्जाम, आईआईटी एग्जाम, नीट का एग्जाम। ये तो दुनिया के लोगों ने बना दिया अपना, और उसी में हम अपना सक्सेस फेलियर सोच रहे हैं कि यही मेरा सक्सेस फेलियर। तांदेर खबर के बा देबे मोरे बोला, नाम मात्र तांदेर संसार रहे गेला। कह रहे हैं कि अब जब से मैं यहाँ पे आ गया वृंदावन में, तो अब ये लोग सब लोग, पहले तो हम सोचते थे क्या हुआ, अरे बुआ जी का पता तो करो और हाल चाल ठीक है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरे मम्मी एक नीले रंग का एक लेटर लिखते थे नानी के यहाँ पे। उसमें लिखते थे, आशा है कि सब लोग कुशल मंगल होंगे। यहाँ पर सब क्या, दादी जी सादर चरण स्पर्श, या नानी जी सादर चरण स्पर्श, मम्मी जी सादर चरण स्पर्श, आपकी भगवान भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल है और आशा करते हैं कि वहां पर भी सब कुशल मंगल होगा। तो वो नीले वाला लेटर आता था, उसमें स्टैंप होता था, मेरे दादाजी के पास आता था। फिर हम भाग के उसको मम्मी के पास ले जाते थे कि उस समय लेटर वाला जमाना था, तो लेटर आता था, है ना, नहीं, तो बड़े खुश हो जाते थे, हाल चाल मिलता था। अब तो लो, जब पैसे खत्म हो गए कोई हाल चाल ही नहीं लेता। एक बार मेरी सिस्टर की मैरिज में मुझे कुछ, मतलब सारे एटीएम, वैसे पैसे थे मेरे पास, 35 लाख थे, लेकिन किसी कारण एटीएम नहीं चल रहे थे, तो कैश की जरूरत पड़ी, तो एक मैंने ले लिया था किसी से कैश, केवल कैश कैश। तो बार बार हाल चाल लेते थे, वो पैसे नहीं बोलते थे लेकिन बोलते थे, और सब ठीक है, ठीक है। 2 दिन बाद फिर, तो फिर ठीक है सब, हम्म, ठीक चल रहा है। और उनका बेटे का कैसे चल रहा है, ठीक है, ठीक है। अरे अभी रात में तो हालचाल पूछा था, फिर सुबह तब तक गड़बड़ कैसे हो जाएगा। जिस बेटे से मालूम होता है सैलरी कमाने वाला बेटा है, जो कमाने वाला बेटा है, तो मम्मी पापा उसको भी बहुत बार कॉल करते हैं। मैंने देखा है, बड़ी बार कॉल, शाम भी सुबह भी। खाना खा लिए, अच्छा सुबह क्या खाए, ब्रेकफास्ट, अच्छा लंच क्या किए, अच्छा डिनर क्या किए, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा ये खा लिए क्या, ओहो हो, चलो। अगर मान लो वो बोल देता है कि भाई अब हम, सैलरी नहीं है अब, ज्यादा नहीं है, तो फिर भाग यहाँ से। भाग यहाँ। ठीक है, नहीं प्रेम होता है, तो लेकिन अब ये सच है, तो शिला प्रभुपाद ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर भजन में, ठीक है ना। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि किसी के कोई, तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चंस। कई बार मन में ये आएगा, इस तरह के जब लेक्चर्स होते हैं, शिला प्रभुपाद ये कहते हैं, तो हमको लगता है कि यार परिवार ये फिर क्या करें। तो कर्तव्य बोध से हमको करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि भगवान ने हमको ये दिया है परिवार, तो इसलिए हम इनको केयर करना हमारा कर्तव्य है। तो फिर हम कर रहे हैं, है ना, ठीक है कि। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्णा दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे।